देखो वो एम्फोटेरिक बिहेवियर हो गया था बेटा वाटर का। यस सर। यस सर। यस सर। तो एम्फोटेरिक बिहेवियर के बाद देखो नेक्स्ट हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस। देखो बेटा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस के अंदर हाइड्रोलाइसिस, देखो बेटा हाइड्रोलाइसिस में अगर कोई भी मेटल की ऑक्साइड है, अपन पढ़ते हैं ना मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर की होती है, पढ़ा होगा 10th क्लास में। यस सर। मेटल ऑक्साइड्स यस आर सर। यस बेसिक इन नेचर। तो मेटल ऑक्साइड्स की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है बेटा? मेटल हाइड्रोक्साइड्स। मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मतलब उनकी रेस्पेक्टिव बेस बन जाएगी। यस सर। यस सर। यस सर। और नॉन मेटल की ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड की वाटर के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो उनका रेस्पेक्टिव एसिड, राइट। इसका फॉर एग्जांपल कोई भी एक, जैसे अपने पास Na2O है, सोडियम ऑक्साइड, इसमें पानी डालेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? NaOH। NaOH। इसमें सल्फर ट्राईऑक्साइड है SO3, तो SO3 में पानी डालेंगे तो क्या बन जाएगा? एसिड रेन सुना होगा ना। यस सर। यस यस सर। सर। तो बन जाएगा अपने पास H2SO4। H2SO4। NO2 के अंदर पानी डालेंगे तो क्या बन जाएगा? Na2SO2। NO2 के अंदर, NO2 के अंदर HNO3 नहीं बन जाएगा बेटा? यस सर। समझ गए? यस सर। उसके बाद एक होता है कैल्शियम नाइट्राइड Ca3N2, तो इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। देखो कैल्शियम की तो रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बन जाएगी मेटल की, CaOH होल ट्वाइस प्लस अमोनिया, ये अमोनिया का बनाने का मेथड भी है, प्लस नाइट्रोजन बन जाएगा। और अगर यहाँ पे नाइट्राइड की N2 की जगह P2 हो, फोस्फाइड, तो क्या बन जाएगा? PHP। फोस्फाइड होगा तो PS3 बन जाएगा। यस सर। यस सर। और यस सर। ये कुछ रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी आएगी। Al4C3, अब देखो तुम Al का चार्ज जानते हो, Al के ऊपर +3 चार्ज होता है, यस सर। तो 4 Al के ऊपर हुआ बेटा प्लस +12। +12, तो 12। इसके ऊपर C3 के ऊपर -12 जाना चाहिए। तो कितने -4 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ये? 12 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ये, और ये क्या बना लेगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मीथेन। देखो मीथेन में कार्बन, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन का क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? +1। +1, तो कार्बन का -4 हो गया ना बेटा, और यहाँ पे भी कार्बन का -4 है। यस सर। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदला, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहा, तो इनको हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस बोल सकते हैं। और एल्यूमिनियम की रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बन जाएगी, तो 4 एल्यूमिनियम है तो 4AlOH होल थ्राइस, राइट। यस सर। अगर ऐसे कैल्शियम कार्बाइड हो CaC2, देखो ये कैल्शियम कार्बाइड तुमने देखी होगी, गैस वेल्डिंग जानते हो? यस सर। यस वो सर। गैस वेल्डिंग वाले देखे, एक कोई मतलब छोटा सा पत्थर जैसा टुकड़ा होता है वाइट वाइट सा, वो डालते हैं उस मशीन में और फिर पानी डालते हैं उसमें। ये नहीं देखा सर। ये देखना बेटा, ऑब्जर्व करना, उस गैस वेल्डिंग के बाहर एक पहाड़ सा बना हुआ होता है वाइट वाइट सा, वो यही होता है कैल्शियम कार्बाइड का ही। तो जब उसकी वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कराते हैं तो क्या उसकी रेस्पेक्टिव बेस बन जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो बाहर जो वाइट वाइट गिरा हुआ रहता है वो तो ये चूना बन जाता है, ठीक है। और जो CaC2 है, देखो Ca के ऊपर +2 चार्ज है, तो 2 C2 के ऊपर -2 होगा, यस सर। तो -2 चार्ज की ये एल्काइन बन जाती है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन इज फॉर्म्ड। और ये इथाइन गैस ही काम आती है गैस वेल्डिंग के अंदर। ये ऑर्गेनिक में दोबारा पढ़ेंगे हम ये रिएक्शन, इथाइन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, ठीक है बेटा। यस सर। उसके बाद जैसे कोई भी सोल्ट ले लें अपन, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट ले लिया, तो बताओ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में करवाया था हमने, वीक पार्ट Yes, का होता है sir. ना, यस सर। तो वीक पार्ट का रेस्पेक्टिव एसिड बन गया CH3COH, और बेस ऐसे आयंस की फॉर्म में रहेगा Na++ OH-।
अगर वीक एसिड का पार्ट ले लें, वीक एसिड का पार्ट ले लिया फॉर एग्जांपल अपन ने Na2CO3, नहीं ये तो वीक एसिड का तो हो ही गया। वीक बेस, वीक बेस जैसे अमोनियम क्लोराइड, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट ले लें हम, तो बताओ बेटा क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड, बताओ क्या बन जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। शाबाश, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस वो H++Cl- की फॉर्म में रहेगा। यस सर। ये है अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O, तो इट फॉर्म्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H++Cl-। ये है बेटा हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद हाइड्रेट फॉर्मेशन रिएक्शंस, देखो हाइड्रेट जैसे कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 होता है ना, यस सर। CuSO4.5H2, तो वो उसके हाइड्रेट की फॉर्म में होता है। अब देखो हाइड्रेट की, हाँ, तो उसके भी आप पे हाइड्रेट फॉर्मेशन जो इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू होते हैं, तो इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को अपन अलग अलग टर्म्स में पढ़ते हैं हाइड्रेट फॉर्मेशन में। वो एक तो होता है उसके अंदर इंटरस्टिशियल वाटर, इंटरस्टिशियल वाटर, उसके बाद कोऑर्डिनेटेड वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, इंटरस्टिशियल, कोऑर्डिनेटेड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। देखो इंटरस्टिशियल बेटा नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसके क्रिस्टल लैटिस के इंटरसाइड्स में होंगे। यस सर। वाटर मॉलिक्यूल्स are present in intersites of क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस के इंटरसाइट्स के अंदर होंगे बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। उसको Yes, बोलेंगे sir. इंटरस्टिशियल वाटर। अब देखो कोऑर्डिनेटेड वाटर, कोऑर्डिनेटेड वाटर के अंदर केस में क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स इन, देखो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि BaCl2.2H2 होता है, तो BaCl2 के अंदर ये जो दो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं हाइड्रेट की फॉर्म में, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा? उसके इंटरसाइट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बेरियम क्लोराइड के वॉइड्स में, बीच में जो गैप होंगे उनके अंदर। और कोऑर्डिनेटेड वाटर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू होंगे, क्योंकि वाटर में एक लोन पेयर होती है। Yes, sir. तो लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। यस सर। तो वाटर मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड विद द मेटल in a complex with coordinate bond। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे बेटा, ठीक है। Yes, sir. फॉर एग्जांपल जैसे CrH2O6 3 पॉजिटिव, तो ये जो 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ये 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स कैसे जुड़े हुए हैं? ये क्रोमियम के अंदर अपनी लोन पेयर डोनेट कर रखी है इन्होंने, जैसे लिखते हैं FeH2O6 3 पॉजिटिव, राइट, Yes, sir. etc. Such type of water is known as coordinated water। ये 12th क्लास में आएगा, बताएंगे उसमें। देखो वैसे समझना चाहो तो मैं बताता हूँ तुम्हारे कैसे होगा। देखो बेटा Cr जो है यहाँ पे क्रोमियम का वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो Cr का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ,
Yes, sir. Yes, sir. तो CR की कॉन्फ़िगरेशन ये होती है 4s1 3d5 ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। Yes, sir. तो एक्साइटेड स्टेट +3 के अंदर बनेगी बेटा ये 3d3 4s0। Yes, sir. तो देखो ये 3d में तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे ये अपने 1 1, और उसके बाद 4s, और 4s के बाद 4p भी होंगे फिर खाली 4p और 4d। तो Yes, इसमें sir. देखो 6 वाटर के मॉलिक्यूल है और एक वाटर का मॉलिक्यूल अपनी लोन पेयर को डोनेट करता है बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। ये अपनी लोन पेयर को इसके इस ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा। ऐसे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे? 6 वाटर के मॉलिक्यूल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। Yes, sir. इसलिए हम इसको Yes. क्या बोल देते हैं? कोऑर्डिनेटेड वाटर। ठीक है। यस सर। Yes, sir. उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डेड, देखो नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एसोसिएटेड रहेगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड वाया हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कॉपर सल्फेट सुना है ना, CuSO4.5H2O पेंटाहाइड्रेट फॉर्म में। Yes, sir. यस सर। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है वैसे बेटा इसके अंदर कि जैसे 4 तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें कैसे होते हैं, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू होते हैं और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड। एंड 1 वाटर मॉलिक्यूल इज H बॉन्डेड, राइट? बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? आगे सर। ये टाइप्स ऑफ वाटर हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस के अंदर हाइड्रेट फॉर्मेशन। अब देखो बेटा वाटर के कितने टाइप्स होते हैं। एक तो सुना होगा तुमने हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, हैवी वाटर, यस सर। सुना होगा Yes, ना? sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो वाटर को सबसे पहले क्राइटेरिया है अपना क्लासिफाई का हार्ड और सॉफ्ट। तो 10th क्लास में भी सुना होगा तुमने। Yes, sir. मितांशी बता बेटा, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में क्या डिफरेंस होता है? बोलो बेटा। Yes, sir. सर मितांशी सोडियम के मैग्नीशियम के सॉल्ट बनाए गए। यस, बोल बेटा क्या कह रहा है? सर ये सोडियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट बनाता है। सोल्ट नहीं बनाता बेटा। हार्ड वाटर वो होता है जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट हो या सल्फेट प्रेजेंट हो। यस सर। यस सर। वाटर विच कंटेन्स, ऐसे पढ़ा होगा ना तुम, सोप स्कम बनाता है हार्ड वाटर के साथ। यस सर। ये Yes, पढ़ा sir. है। ये भी वाटर विच कंटेन्स क्लोराइड्स, सल्फेट्स and hydrogen carbonates. Water which contains chloride, sulfate and hydrogen carbonates of chloride, sulfate and hydrogen carbonates of calcium and मैग्नीशियम। अब देखो अगर एल्यूमिनियम सल्फेट होगा तो हार्ड होगा वो पानी? नहीं होगा बेटा। वो केवल किसकी होनी चाहिए? कैल्शियम और मैग्नीशियम की होनी चाहिए, बाकी नहीं होनी चाहिए। और किसी भी सॉल्ट की प्रेजेंट हो तो उनकी वजह से हार्ड नहीं होगा। और सॉफ्ट वाटर को क्या कह सकते हैं? सॉल्ट जिसके अंदर ये सॉल्ट्स एब्सेंट हो। वाटर विच लैक्स, वाटर इन विच क्लोराइड, सल्फेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स of calcium and magnesium absent। कैल्शियम और मैग्नीशियम के ये सोर्स क्या हो बेटा? एब्सेंट हो, उसको क्या बोलेंगे हम? सॉफ्ट वाटर, राइट? यस सर। तो Yes, sir. हार्ड वाटर को क्या कह सकते हैं हम? ये मतलब इट डज नॉट प्रोड्यूस लादर विद सोप। यस सर।
मतलब इट फॉर्म्स स्कम। लादर विद सोप, सोप के साथ ये लादर नहीं बनाएगा। और सॉफ्ट वाटर फॉर्म्स लादर विद सोप, साबुन के साथ लादर बनाएगा बेटे, राइट। Yes, sir. कहाँ पे होता है बताओ? सॉफ्ट वाटर, डिस्टिल वाटर होता है वो सॉफ्ट वाटर ही होता है, यस सर। समझ गए। और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो सी एरियाज होते हैं ना, सी के नज़दीक होता है, खारे पानी ज़्यादा होता है, उसके अंदर मैक्सिमम ये प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, समझ गए बेटा। Yes, sir. अब उसके बाद देखो ये जो हार्ड वाटर होता है, ये हार्ड वाटर हार्डनेस इसके अंदर 2 टाइप्स की होती है। टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट। टेम्परेरी एंड Permanent. परमानेंट। देखो बेटा, टेम्परेरी हार्डनेस का मतलब क्या होता है? मतलब जिस हार्डनेस, जो हार्डनेस, एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा, एक्सक्यूज मी सर, सर ये- थोड़ा सा ऊपर कर दो सर, एक बस बेटा, सर बस। बस यस हाँ सर हो गया। which is due to temporary hardness due to presence of bicarbonate ions HCO3 minus, ions of calcium and magnesium। और परमानेंट किसकी वजह से होती है बेटा? which is due to Cl minus and SO4 2 minus। Cl minus and SO4 2 minus of calcium and magnesium, उसको बोलेंगे परमानेंट हार्डनेस। और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की वजह से होगी तो क्या बोलेंगे उसको? टेम्परेरी। टेम्परेरी हार्डनेस। इसको कार्बोनेट हार्डनेस भी बोल देते हैं और इसको नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। देखो कौन कौन से सोल्ट बन सकते हैं इसके अंदर इनसे। देखो नॉन कार्बोनेट्स के अंदर ये बन सकता है बेटा, यहाँ पे देख जैसे कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। और देखो जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है, टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस और MgHCO3 होल ट्वाइस। तो इनकी वजह से जो हार्डनेस होगी इसको बोलेंगे टेम्परेरी और इसको परमानेंट। ठीक है बेटा? यस सर। बोलो क्लियर है या नहीं ये? यस सर। यस तो सर। ये 2 हार्डनेस। उसके बाद मेथड्स फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। Methods to remove hardness। देखो फर्स्ट फॉर टेम्परेरी हार्डनेस, सर वो परमानेंट है तो उसका मतलब हटा सकते हैं उसको? हाँ अलग अलग आजकल मेथड्स आ गए बेटा उनके हटाने के। अब देखो टेम्परेरी का मतलब वो आसान है उसको रिमूव करना। यस यस सर। नहीं, अब जैसे बहुत सारी थर्मोडायनेमिक रिएक्शंस पढ़ी है तुमने, थर्मोडायनेमिकली नॉट फिजिबल होती है लेकिन फिर भी होती है ना। यस सर। यस सर।
बेटा पहाड़ के ऊपर से पानी नीचे नहीं आता, लेकिन आर्टिफिशियली तो ले जाया जाता है ना फिर। Yes, sir. यस सर। तो टेम्परेरी हार्डनेस, क्योंकि टेम्परेरी हार्डनेस के रिमूव करने के दो आसान से मेथड है। एक तो जस्ट बाय बॉइलिंग। अब देखो कार्बोनेट आयंस की वजह से थी, तो बाय बॉइलिंग, तो बॉइलिंग से बताओ बेटा क्या होगा। देखो कोई भी कैल्शियम और मैग्नीशियम की हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 ऑल्ट वाइज, तो बताओ हीट कैल्शियम कराने से क्या होगा। हाइड्रोक्साइड ये सर टेम्परेरी की बात कर रहे हैं ना, ये तो परमानेंट हो गई। नहीं बेटा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट परमानेंट थोड़ी है, वो तो सल्फेट और क्लोराइड है। टेम्परेरी है Yes, sir. सर। Template है. यस सर। तो इसकी इसकी जस्ट हीटिंग करा दो Yes, sir. बेटा। इसकी Yes, हीटिंग, sir. इसकी हीटिंग कराएंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगी इनटू कैल्शियम कार्बोनेट में। कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होगा, प्लस वाटर water. प्लस CO2 बाहर निकल जाएगी उसमें से। ऐसे मैग्नीशियम कार्बोनेट के अंदर हाइड्रोजन कार्बोनेट में हो सकती है, वो उससे बन जाएगा MgCO3 प्लस H2O प्लस CO2। यस सर। यस समझ गए सर। बेटा? समझ गए सर। तो ये क्या है, जो CaCO3 है ये इनसॉल्युबल होगा, तो कैन बी फिल्टर्ड आउट। चूना नहीं घुलता है ना पानी में, No, sir. यस सर। घुल जाता है। नो सर। बिल्कुल सर। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं घुलता, फिल्टर्ड आउट किया जा सकता है इसको। उसके बाद एक होती है क्लार्क्स प्रोसेस। देखो बेटा, क्लार्क्स प्रोसेस के अंदर क्या होता है, क्लार्क्स ऐसे नाम याद रखना, CC क्लार्क, मतलब इसमें क्विक लाइम यूज करते हैं हम रिमूव करने के लिए। क्विक लाइम किसको बोलते हैं, सीओ CaO। और स्लैग लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसको बोलते हैं स्लैग लाइम, CH होल्ड। कैल्शियम का CaOH ऑल ट्वाइस। OH ऑल ट्वाइस। यस ठीक बेटा। सर। तो इसमें क्विक लाइम ऐड करेंगे हम, तो बताओ क्विक लाइम क्या कराएगा भाई। क्विक लाइम सबसे पहले पानी के साथ रिएक्ट करके और स्लैग लाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, Yes, sir. यस सर। Sir, ये- Yes, sir. CaOH ऑल ट्वाइस, राइट। Yes, sir. स्लैग लाइम, ठीक है बेटा। अब मान लो कोई भी मेटल है और ये उस मेटल का HCO3 है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल क्या हो सकता है यहाँ पे, कैल्शियम और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। तो सोचो ये क्या बनेगा इससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसकी हीटिंग करा देंगे तो फिर बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर और CO2। वाटर और CO2। CO2 क्यों बनेगा बेटा इसमें, हीटिंग थोड़ी करा रहे हैं, सीधी वो कार्बोनेट जो है वो हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके किस में बन जाएगी, ये हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट में बदल जाएगी। अब ये M को यहाँ पे मान लो Ca ले लिया, क्योंकि उसमें अलग प्रोडक्ट होगा फिर इसमें। बताओ Ca में तो ये बन जाएगा, Mg होगा तो मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम। और कैल्शियम कार्बोनेट भी सर। शाबाश, मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा उसमें। ये तो हो गया Ca में, और मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट प्लस CaOH ऑल ट्वाइस। तो वो कार्बोनेट्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होंगे। यस सर। Yes, sir. तो देखो कार्बोनेट में बदल गए, तो कार्बोनेट अगर प्रेजेंट भी होंगे, अगर मान लो प्रेजेंट भी हो गए, तो कार्बोनेट की वजह से वाटर हार्ड थोड़ी होगा बेटा। यस सर। समझ गए। Chloride लेकिन- हाँ, sulfate और और- इसके अंदर एक नुकसान भी है। इसमें नुकसान क्या है कि अगर लाइम बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाल देंगे ना, तो ऐसे देखा होगा ना, व्हाइट वॉश धीरे धीरे सूखने के बाद ज़्यादा चमकती है, सफ़ेदी। CO2 के साथ रिएक्ट करने के वेरी बाद। गुड, वो CO2 के साथ रिएक्ट कर जाएगा। कि अगर इसमें इफ लाइम इन एक्सेस, अगर लाइम एक्सेस में हो तो लाइम जो स्लैग लाइम बनाएगा CaOH ऑल ट्वाइस, वो CO2 के साथ रिएक्ट करके और क्या बना लेगा बेटा वापस से, कैल्शियम कार्बन। कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, सॉल्युबल होगा ये वाटर के अंदर, ये ऐसे बनाएगा। सर फिर तो दोबारा ये वैसे ही हो जाएगा। हाँ, दोबारा हार्ड हो जाएगा वो, मतलब हार्डनेस दोबारा रिकवर हो जाएगी। यस सर। तभी तो इसको टेम्परेरी बोल रहे हैं। समझ गए। समझ गए बेटा। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद सेकंड है आपके पास
परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस को बॉइलिंग से तो रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके अंदर हम जो प्रोसेस यूज में लेते हैं उसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा प्रोसेस। बताओ वॉशिंग सोडा किसको बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट को बोलते हैं वॉशिंग सोडा। देखो ये बहुत आसान है, कैल्शियम क्लोराइड है, वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्शन करा दो उसकी, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे। Yes, sir. यस सर। 2 moles ऑफ NaCl प्लस CaCO3। तो बताओ इन NaCl और CaCO3 की वजह से हार्ड होगा पानी? Yes, sir. नो और अगर CaSO4 है कैल्शियम सल्फेट, तो वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन सल्फेट और नाइट्रोजन नहीं, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट प्लस CaCO3, राइट। यस सर। यस सर। Yes, sir. ऐसे ही मैग्नीशियम के केस में हो जाएगी बेटा। यस सर। हाँ सर। मैग्नीशियम के Na2CO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा उसमें? मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस NaCl, और Yes, दूसरे sir. के साथ वो बन जाएगा। यस सर। समझ गए? यस सर। Yes, sir. अब देखो मान लो हार्ड और सॉफ्ट वाटर दोनों ही प्रेजेंट हो, तो एक बार बॉईल कर लो, फिर एक बार ये वाला मेथड कर लो। देखो दोनों चीज डाल दो ये मिक्स करके। बोथ काइंड ऑफ हार्डनेस, जब दोनों हार्डनेस हो, तो दोनों हार्डनेस हो तो जैसे इसमें कैलकुलेटेड अमाउंट हो, सर अगर ऐसे कर ले कि पहले बॉईल कर ले, फिर कैल्शियम कार्बोनेट जो बन जाएगा उसको फिल्टर वो- कर ले, फिर जो बच गया वो भी कर सकते हैं बेटा। कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ इसमें CaO एंड Na2CO3 डाल दो, तो वही ऊपर वाली रिएक्शंस हो जाएंगी, राइट। यस सर। Yes, sir. वाली और ये दोनों हो जाएंगे। नहीं समझे बेटा? समझ गए सर। उसके बाद ये तो हो गया दोनों काइंड ऑफ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ, ये डाल देंगे CaO और Na2CO3। भी है इसके अंदर एक आयन एक्सचेंज रेजिन्स या आयन एक्सचेंज मेथड्स, मतलब आयंस को एक्सचेंज करेंगे हम। भाई ऐसे एक्सचेंज कर देंगे जिसकी वजह से हार्ड ना हो। Yes, sir. नहीं बेटा? सर बताओ। कर सकते हैं। देखो आयन एक्सचेंज मेथड्स में दो तरीके के होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। देखो दोनों को एक रिएक्शन की फॉर्म में ही ध्यान रख लो। इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर्स एंड ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर्स। देखो बेटा इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर्स को इसको एक मेथड बोलते हैं परम्यूटेट मेथड। परम्यूटेट मेथड, देखो इसमें परम्यूटेट मेथड में हम लेते हैं जियोलाइट्स। जियोलाइट्स को Z से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जियोलाइट का फॉर्मूला होता है Na2Al2Si6O8 Si2 Na2Al2Si2O8.XH2, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं Na2Z। तो इसका मतलब Z, समझ गए? ये टोटल पूरी चीज किसके बराबर होगी? Z. Z के Z बराबर। के। इसको जियोलाइट बोल देंगे, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें कैसे एक्सचेंज होगा। मान लो तुम्हारे पास Na2Z है, अब Na2Z में अगर हार्डनेस आ गई CaCl2 की वजह से, तो बताओ CaCl2 के साथ ये क्या बना लेगा? NaCl बना लेगा प्लस CaZ। तो बताओ आयन Yes, एक्सचेंज sir. हो गया या नहीं हुए? हो गए सर। समझ गए? Yes, sir. और अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं Na2Z CaCl2 और CaSO4 हो, तो
Na2 तो ये बन सोडियम जाएगा सल्फेट बन जाएगा और Na2SO4 CaZ। Na2SO4 प्लस CaZ, राइट? Yes. Yes, sir. बोलो समझ में आया नहीं आया बेटा? यस Yes, सर आ sir. गया। बताओ ना एक बार। Yes, sir. बेटा बोल रहा है कोई कुछ? सर एक बार दोबारा बता दो। देखो ये जो Z है इस पार्ट को Al2Si2O8 Al2Si2O8.XH2O को Z बोलते हैं, जियोलाइट, ठीक है? अब ये जो जियोलाइट होगा बेटा, ये जियोलाइट क्या हो जाएगा अपना, इस जियोलाइट को हम एक्सचेंज करते हैं। ये कैटायंस को, जैसे सोडियम Na2Z ले लिया आपने यहाँ पे, इसको Na2Z लिख लिया। अब कैल्शियम क्लोराइड है तो कैल्शियम क्लोराइड के साथ आयन एक्सचेंज होंगे, तो Ca के साथ तो Z चला जाएगा और Na के साथ Cl आ जाएगा। यस सर। नहीं समझे बेटा? समझ गई सर। तो अब जैसे CaZ बन गया, तो अब CaZ की वजह से हार्ड वाटर थोड़ी होगा, लेकिन इसमें देखो अपने पास एक नुकसान हो गया। इनकी नुकसान ये है कि जियोलाइट्स बदलनी पड़ेगी बार बार, जियोलाइट्स तो खत्म हो रही है ना। यस सर। तो इनको जियोलाइट्स को रिकवर करने का आसान मेथड है, यहां से Z gets exhausted तो हाउ दिस जियोलाइट इज एक्सचेंज्ड, देखो ये Z एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो Z एग्जॉस्ट होगा तो इस जियोलाइट को, इसकी हम NaCl के साथ रिएक्शन करा देते हैं CaZ की, और मैग्नीशियम की अगर सोल्ट लेंगे तो क्या बन जाएगा उसके अंदर, MgZ प्लस NaCl, नमक के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो नमक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वापस से क्या बन जाएगा, Na2Z जियोलाइट, प्लस कैल्शियम है तो CaCl2 और मैग्नीशियम है तो MgCl2। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. समझ गए? और फिर तुम क्या कहोगे, सर इनकी वजह से फिर हार्ड हो जाएगा ये तो पानी, लेकिन दीज आर वॉश्ड अवे, इनको दूर डाल दी जाती है। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं? यस देखो, सर। इसमें से Na2Z ये रीजनरेटेड होगी और रिकवर्ड, तो रीजनरेट हो जाएंगी, तो देखो खत्म नहीं हुई, तो एक इसका फायदा हो गया कि ये प्रोसेस चीप होगी, सस्ती। Yes, sir. और बताओ क्या यस बोलते हैं? सर। अब देखो एक कोई भी इसके अंदर सस्ती प्रोसेस है, तो जब रिकवर हो जाएंगी तो उसके अंदर एफिशिएंसी भी क्या होगी इनकी, ये इस कन्वर्जन की जो एफिशिएंसी होगी वो भी क्या होगी बेटा, इसमें हाई होगी। सेकेंड है इसमें ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर, सेकेंड इज ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर्स। देखो ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर्स को क्या बोलेंगे बेटा हम, मतलब इसमें जैसे Na2Z लिया था, Na2Z तो जो Z था जियोलाइट, वो इलेक्ट्रोलाइट उसका था कि क्या नाम है, इनऑर्गेनिक के थे उसमें सारे सोर्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। यस सर। और ऑर्गेनिक में कोई भी, मतलब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लेंगे, तो ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर्स को हम दो कैटेगरीज में लेते हैं, एक तो कैटायन एक्सचेंजर और एक Anion. एनायन एक्सचेंजर। कैटायन जो है वो कैटायन को चेंज करवाएगा और एनायन जो एनायन को चेंज करवाएगा। तो कैटायन जो एक्सचेंजर्स होते हैं, ये कैटायन एक्सचेंजर्स होते हैं एसिडिक ग्रुप्स के, जैसे RCOH ग्रुप्स, RCOH ग्रुप हो उनके अंदर, और सल्फोनिक ग्रुप भी हो सकते हैं, RSO3H ग्रुप। और एनायन एक्सचेंजर मतलब कैटायन एक्सचेंजर्स में तो लेते हैं हम एसिडिक, तो एनायन में कौन सा लेंगे, Basic. बेसिक। बोलो। Yes, sir. अब बेसिक जैसे देखो इसमें अमोनिया के सोल्ट्स लेते हैं,
अमोनियम, अमोनियम हो गया RNH4 NH4 पॉजिटिव, तो NH3 आएगा ना, एक R आ गया, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो इसको क्या बोलते हैं हम? एनायन एक्सचेंजर। तो देखो इसमें मेजर पार्ट कैटायन होगा और इसमें मेजर पार्ट देखो एनायन है बेटा। यस सर। अब देखो इसमें आसान सी रिएक्शन है, बताओ। देखो कैटायन एक्सचेंज करवाएगा, इनमें से कोई भी एक ले लो, जैसे हमने ले लिया RSO3 नेगेटिव H। अब इसकी रिएक्शन कराएं कैल्शियम क्लोराइड के साथ, तो CaCl2 की वजह से हार्ड वाटर होगा या नहीं होगा? यस सर। तो बताओ CaCl2 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? RSO3 होल ट्वाइस Ca प्लस HCl। यस सर। तो HCl एसिड है, तो उसकी वजह से हार्ड नहीं होगा ना? यस सर, नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे इसके अंदर अगर मैग्नीशियम सल्फेट होता, मान लो RSO3 नेगेटिव प्लस CaSO4, तो CaSO4 होगा तो क्या हो जाएगा बेटा इसमें? RSO3 2C H2SO4 बन जाएगा। RSO3 बन जाएगा 2C 2Ca प्लस H2SO4। तो एक्सचेंज हो गया ना बेटा? यस सर। अब इसमें देखो ये ले लिया आपने NH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करा दी हमने मान लो CaCl2 के साथ, तो देखो ये सॉल्ट बना लेगा NH3 पॉजिटिव Cl प्लस CaOH ऑल ट्वाइस। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं बात? और MgCl2 लेंगे तो MgCl2 ऑल ट्वाइस बन जाएगा, नहीं? यस सर। जैसे मैग्नीशियम का सॉल्ट ले लिया है MgCl2, तो MgCl2 में क्या हो जाएगा? 2RNH3 2RNH3SO4 और ये बन जाएगा MgOH ऑल ट्वाइस। यस सर। तो देखो एक्सचेंज हो गया नहीं हुए, लेकिन इसमें भी बेटा इनका लॉस हो गया, तो इनका लॉस से रीजनरेशन भी करवा लेते हैं। देखो इससे रीजनरेशन कैसे करवाएंगे? ये जो CaCl है, तो CaCl जो बना कॉम्प्लेक्स, इसकी HCl की स्प्रे करा दो इसमें, तो इसमें HCl स्प्रे डालेंगे तो ये बन जाएगा RSO3 नेगेटिव H पॉजिटिव प्लस CaCl2, और इसमें बेस की स्प्रे डाल दो, तो इसमें NaOH स्प्रे से क्या बन जाएगा? NH3 पॉजिटिव OH प्लस ये RNH प्लस NaCl, राइट? बेटा ये रिएक्शन कौन सी है, नहीं समझे? ये इनमें रीजनरेशन, समझ गए सर। और ये भी क्या है इसके अंदर? रीजनरेशन। तो कोई ज़्यादा टेक्निकल बात है नहीं इसके अंदर। ये मेथड्स टू रिमूव द हार्डनेस, दो मेथड हो गए ना। पहला मेथड तो कौन सा था? कैलकुलेटेड अमाउंट में सोडा लाइम डाल दो, सोडा और लाइम। और दूसरा मेथड था बाय आयन एक्सचेंज मेथड। तो आयन एक्सचेंज दो पढ़े अपन ने, कैटायनिक एक्सचेंज और एक दूसरा ये सॉरी इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर्स और ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर्स। उसके बाद थर्ड लास्ट मेथड कैलगोन प्रोसेस। देखो कैलगोन, कैलगोन मतलब कैल्शियम गोन। कैलगोन का मतलब क्या होगा? कैल्शियम गोन। कैल्शियम गोन, और इसको हम सीक्वेस्ट्रेशन भी बोलते हैं, कैल्शियम गोन प्रोसेस और सीक्वेस्ट्रेशन। तो इसमें देखो क्या लेते हैं हम, जैसे कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्ट ले लिया, तो इसकी मतलब सोडियम Na2 PO फॉस्फेट PO3 होल 6, ये कॉम्प्लेक्स लेते हैं बेटा हम इसके अंदर, Na2 Na4 PO3 होल 6। इसको बोलते हैं हम 11th 12th में पढ़ेंगे, इनका नाम लिखना सोडियम। अब ये टेट्रा, तो हेक्सामेटा फॉस्फेट, सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। तो बताओ कैसे एक्सचेंज हो जाएगा? देखो बाहर वाले सोडियम तो ऐसे कैसे रहेंगे,
और बीच में ये 4 सोडियम है, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, तो 2 कैल्शियम को ले जाएंगे अंदर इसमें। बेटा 4 सोडियम की 4 वैलेंसी होगी, Yes, 2 sir. कैल्शियम की भी 4 होगी, तो अंदर ले जाएंगे तो 2 बाहर क्या हो जाएंगे उसमें, 2 NaCl, NaCl. तो कैल्शियम हट गया ना। यस सर। ऐसे मैग्नीशियम के साथ हो जाएगा, मैग्नीशियम के साथ Na2 Mg2PO3 all 6। समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। Yes, sir. ये बेटा मेथड्स टू रिमूव द हार्डनेस, कि पानी की हार्डनेस को कैसे रिमूव करेंगे। अब देखो कुछ क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, उनमें ये मेजर करते हैं डिग्री ऑफ हार्डनेस। सर किसी सॉफ्ट वाटर को हार्ड बनाना तो क्यों बनाएंगे बेटा हार्ड? यूजुअली जो वाटर अवेलेबल होता है उसके अंदर, भाई हार्ड वाटर तो वैसे पीने के लिए हार्ड वाटर नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी तो प्रेजेंट है, Yes, sir. तो इसलिए जरूरत नहीं है ना उसकी। भाई वो जो चीज़ नेचुरली अवेलेबल है, तो नेचुरली अवेलेबल है तो उसको प्रिपेयर क्यों करेंगे हम? यस समझ गए? Yes, sir. समझ गए। Yes, sir. तो डिग्री ऑफ हार्डनेस का मतलब क्या होता है कि इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ CaCO3, इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ CaCO3 ऑफ पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी हो सकता है, CaCO3 और MgCO3 in 10⁶ पार्ट ऑफ वाटर बाय मास, मतलब 10 लाख लीटर पानी, वो 10 लाख किलो पानी में कितना कैल्शियम और ये मैग्नीशियम डिसॉल्व है। ठीक है बेटा? 10⁶ 10 लाख के बराबर होगा नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो उसमें कितना प्रेजेंट Yes, है sir. कैलकुलेट कर सकते हैं नहीं ऐसे? बोलो कैसे करेंगे सर? देखो इसमें कोई क्वेश्चन देखता हूं मैं, एक सेकंड वेट। देखो बेटा इसका सर ये CO3 आएगा या HCO3 आएगा इधर? CO3 आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, यही तो हार्डनेस बनेंगे। में सर HCO3 पढ़े थे ना, किसमें? हार्डनेस पढ़ी थी तब तो HCO3 माइनस आयंस थे ना। हाँ ये यहाँ पे HCO3 माइनस, फिर वो HCO3 माइनस लाइम और उसके साथ हीटिंग कराएंगे तो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो बराबर बराबर ही तो होगा वो। अच्छा सर, नहीं समझे? Yes, समझ sir. गया सर। भाई जैसे कैल्शियम कार्बोनेट अभी अपन इसमें बना रहे हैं, देखो इसमें कोई क्वेश्चन गिवन है कि 1 लीटर पानी में 1 लीटर वाटर, तो 1 लीटर वाटर में 1 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड है और 1 मिलीग्राम किसका है? मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो फाइंड हार्डनेस in terms of CaCO3 per 10⁶ parts of water by mass। देखो इसको बेटा, अगर कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो उसकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होगी, तो फिर उसको हम कार्बोनेट में बदल लेंगे हीटिंग करा के। Yes, sir. तो जैसे CaCl2 का 1 मिलीग्राम दे रखा है अपने को, तो CaCl2 का मास देखो 40 + 35.5 35.5 71 + 40 111 हो गया।
Yes, sir. तो 111 ग्राम CaCl2 में कितना कार्बोनेट प्रेजेंट है? 100 ग्राम होता है उसमें वजन कैल्शियम कार्बोनेट में। तो 1 मिलीग्राम CaCl2 में कितना हुआ कार्बोनेट? 100 बटा 111 इंटू 1। बोलो बेटा, एक ग्राम कैल्शियम क्लोराइड में कितना हुआ कैल्शियम कार्बोनेट? 100 अपॉन ये 111, तो 1 मिलीग्राम में उसके मल्टीप्लाई कर लिया। तो ऐसे ही मैग्नीशियम कार्बोनेट का आ जाएगा, तो दोनों को ऐड कर दो। नहीं सर ये कैसे लिखा है 111 ग्राम CaCl2 बेटा, में? ये तो मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लिखा। CaCl2 का मोलिकुलर मास है ये तो। CaCl3 का मोलिकुलर, CaCl2 का सॉरी मोलिकुलर मास है। अब जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है अगर, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का मैग्नीशियम का होगा 24 प्लस 71.71, 24 प्लस 71 हो गया 95। तो 95 ग्राम MgCl2 में क्या कह सकते हैं उससे? 95 ग्राम से 100 ग्राम CaCO3 बनेगा। तो 1 ग्राम से कितना बन जाएगा? 100 upon 95. और 1 मिलीग्राम से लिखें तो सीधा 95/100। 1 मिलीग्राम से आ जाएगा अपने पास 100 अपॉन 95 इंटू 1 मिलीग्राम। यस सर। तो इसको सोल्व करेंगे, देखो ये 111, ये अब 100 अपॉन 111, 100 अपॉन 95 तो 1 पॉइंट कुछ आएगा। यस सर। ये कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा बेटा, निकाल लो। 100 95 बन जा 95 5 0 डिवाइड नहीं हो रहा 0 5 1.05 राइट। ये 100 अपॉन 11 तो 1000 हो गया, पॉइंट 111 नो 99 0.9 अप्रोक्सीमेटली। तो टोटल Yes, कितना sir. हो गया CaCO3? CaCO3 टोटल हो गया 1.05 प्लस 0.9। यस सर। ठीक है बेटा। अब 1 लीटर वाटर में 0.9 0 पॉइंट, ये आ गया 1.95, 0.90 1.95। अब देखो 1 लीटर वाटर में कितना मिलीग्राम था हार्डनेस? 1 लीटर वाटर में ग्राम तो होगा 10 की पावर 3 ग्राम मानेंगे हम, मतलब इतने ml के बराबर। तो पार्ट्स पर मिलियन, देखो ऐसे बोला ना 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ वाटर बाय मास। तो 10 की पावर 3 ग्राम में कितना हुआ? 10 की पावर 6 मिलीग्राम। तो 1 में कितना हो गया? 10 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर 3 मिलीग्राम। तो ये 10 की पावर 3 मिलीग्राम बच गया। Yes, sir. तो 10 की पावर 3 मिलीग्राम को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीग्राम से मिलीग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये भी मिलीग्राम ही आया था। तो 10 की पावर 6 पार्ट्स में कितना हो गया? ये 1.95 हो गया, नहीं हुआ? अभी कल करेंगे अगर नहीं आया तो इसको, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद बस थोड़ा सा ही बचा है इसके अंदर, हार्डनेस ऑफ वाटर। ऊपर तो सर ग्राम में किया था ना? क्या ग्राम में किया था? ग्राम में थोड़ी है बेटा, ये मिलीग्राम में। जब 1 मिलीग्राम से मल्टीप्लाई किया था तो ये मिलीग्राम नहीं है 1.95। समझ गया सर। और 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ वाटर का है तो मिलीग्राम में का है, तो 10 की पावर 3 ग्राम में 10 की पावर 6 मिलीग्राम बाय मास लेंगे। तो मिलीग्राम में लेंगे तो 10 की पावर 6 के कंपैरिजन देखो इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स। जैसे ये भी मिलीग्राम में, ये भी मिलीग्राम में, तो सीधा ही उसको क्या पुट कर दो, यही होगी इसकी डिग्री ऑफ हार्डनेस। यस सर। हाँ सर। अगर ये ग्राम में होता तो ये 10 की पावर 6 को फिर किस में कंसिडर करना पड़ता है? ग्राम में। तो उसी के रेस्पेक्ट में दोनों सेम होनी चाहिए उसमें यूनिट्स। ठीक है बेटा। यस सर। और फिर भी इसमें अगर कोई डाउट हो किसी को तो वी विल डिस्कस टुमारो। इसमें बस एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और D2O पढ़ लिया अपन ने, D2O
नहीं सर अभी नहीं पढ़ा। नो सर। D2O नहीं पढ़ा है? नो सर। नहीं सर अभी नहीं पढ़ा। हैवी वाटर तो D2O और हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।